नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। एक्ट्रेस और सोशल वर्कर सोमी अली अपनी एक्टिंग से ज़्यादा सलमान खान के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में रही। करीब 8 सालों तक बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ वो रिलेशनशिप में थी। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान को मिलने वाली धमकियों के बाद उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के नाम एक ओपन नोट शेयर कर उनसे बात करने का निवेदन किया। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में सलमान के साथ अपने पुराने दिनों, बॉलीवुड, लॉरेंस बिश्नोई समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। सोमी ने सलमान की तुलना लॉरेंस बिश्नोई से की और कहा कि उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैं कह सकती हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई उनसे बेहतर है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सलमान ने उन्हें एक बार पीटा था और उनके घर के नौकर ने दरवाज़ा खटखटाकर विनती की थी कि उन्हें न मारे। आइए सीधे मुंबई आपको हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह के पास लिए चलते हैं। दिव्येश, इस इतने वर्षों बाद ये सब कहकर क्या हासिल करना चाहती हैं सोमी अली? जी देखिए सईद, सोमी अली और सलमान खान के बीच जो दोस्ती थी, जो रिलेशन था, उसके बारे में तो जग जानता है, उसके बारे में लोग जानते हैं कि वो उनके काफी करीबी रही हैं। और सलमान खान अभिनेता हैं, पर उनका जो रवैया, उनके साथ रिलेशनशिप में जो भी महिलाएं रही हैं उनके तरफ रहा है, उसके ऊपर बहुत से आपत्ति उठाई गई है। बहुत से ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें उन्होंने वो कभी फिजिकल हुए हैं, कभी गुस्सा किया है, तोड़फोड़ तक की है। तो ये सारे वाकये सामने आए। अब जो सोमी अली बोल रही हैं, इसके बारे में जो वो बोल रही हैं या सलमान बताएं, तभी पता चलेगा कि असल में क्या हुआ था। पर सोमी अली का ये कहना है कि उन्हें सलमान खान ने मारा था। इसके अलावा उन्होंने अन्य एक और अभिनेत्री के बारे में बताया जिनका सलमान खान से करीबी रिलेशन था, उनके बारे में भी उन्होंने बताया है अपने इंटरव्यू में। तो इस बारे में यही कहा जा सकता है, क्योंकि इस बारे में कोई भी यानी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है या पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। ये काफी पर्सनल बातें थी वो, जो कि पुलिस थाने तक नहीं पहुंची। बट सलमान खान ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, इस बारे में लोग जरूर जानते हैं। और ये वाकया उन्होंने अभी बयान किया है जिस बारे में सोमी अली ने कहा है कि उनको भी फिजिकली असॉल्ट किया था सलमान खान ने। जी, आप दिव्येश बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको हम सलमान खान को जान से मारने की धमकी देते आ रहे लॉरेंस बिश्नोई से न डरने की बात कहकर खुद धमकी पाने वाले पप्पू यादव से जुड़ी खबर पर खबरदार कर दें। पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद गृह मंत्रालय से सुरक्षा मांगी। जब पप्पू यादव पर बीजेपी के नेता अब चुटकी लेने लगे। पप्पू यादव बिहार के बाहुबली विधायक, कभी बिहार में इनकी तूती बोलती थी। सियासत में आए तो झंडे गाड़े, लेकिन अब बड़बोलापन भारी पड़ रहा है। जोश में आकर पप्पू यादव लॉरेंस के नेटवर्क को खत्म करने का चैलेंज दे बैठे थे। एक मुजरिम सबको धमका रहा है, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। लेकिन यही धमकी पप्पू को भारी पड़ गई। अब पप्पू केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है। धमकी भी मिल चुकी है, लेकिन यूपी के दूसरे बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह पप्पू के सुरक्षा मांगे जाने को लेकर तंज कर रहे हैं। कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगे। अब पप्पू भी है कि लॉरेंस पर बात करने से बच रहे हैं। एक बार तो नेटवर्क खत्म करने की धमकी दे डाली, लेकिन बाद में मीडिया ने सवाल किया तो पप्पू यादव उखड़ते भी दिखे।
पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। लॉरेंस मामले में अब तो पप्पू की पत्नी भी कह रही हैं कि जो कुछ पप्पू ने लॉरेंस को लेकर कहा उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई मामले में पप्पू यादव का जो भी रुख है उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि लॉरेंस का मामला पप्पू यादव के गले की फांस बन गया है, तभी तो आज वो इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। दूसरा, लॉरेंस मामले को लेकर पप्पू को किसी बड़े नेता का साथ भी नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कैसे लॉरेंस के गुर्गे ने पप्पू यादव को फोन करके धमकी दी थी। यादव से बात हो रही है अब किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव। जी जी, एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई क्या दुश्मनी है? चीज ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते ठीक है। पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख भी लेंगे हम। लॉरेंस बिश्नोई अब तक कई हाई प्रोफाइल लोगों को धमकी दे चुका है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान। लॉरेंस का उल्लेख सलमान के साथ होता ही है। लॉरेंस सलमान के घर पर फायरिंग करवा चुका है। लॉरेंस और उसका भाई अनमोल सलमान के पीछे हद होकर पड़े हैं, लेकिन बेपरवाह सलमान अपने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग तेजी से पूरी कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में कैद है, अपने सेल में अकेला रहता है। उसके इर्द गिर्द कोई भटक तक नहीं सकता और यही दुबला पतला गैंगस्टर बन गया है देश का सबसे खतरनाक मुजरिम। इतना खतरनाक कि देश के किसी भी राज्य में उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हो तो वहां की पुलिस पूछताछ के लिए लॉरेंस को लेकर अपने साथ नहीं जा सकती। खतरे को देखते हुए इसकी इजाजत नहीं और पूछताछ जेल में ही हो सकती है। यही लॉरेंस सलमान खान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक से ज्यादा बार लॉरेंस सलमान को धमका चुका है। अगर पप्पू यादव को लॉरेंस के गुर्गे ने धमकी दी तो सलमान के मामले में लॉरेंस खुद कैमरे पर सलमान को धमका चुका है। सलमान भी इस धमकी को लेकर कुछ नर्वस नजर आते हैं। उनकी सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया है। सरकार ने भी उनकी सुरक्षा को बढ़ाया है। बिग बॉस की शूटिंग के वक्त भी सलमान के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि आज मुझे यहां शूटिंग करने आना ही नहीं चाहिए था। से तो गलतियां तो यार कसम खुदा की यार, व्हाट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माय लाइफ एंड आई हैव टू कम एंड हैंडल दिस। जैसे कि आज की मेरी ये फीलिंग है कि मुझे आज यहाँ पर आना ही नहीं था। एक आदमी को जो करना पड़ता है उसे करना पड़ता है। ये देखिए,
दिवाली के एक दिन पहले सलमान खान के घर की सुरक्षा कितनी कड़ी कर दी गई थी। हालांकि सलमान भी लॉरेंस की धमकी के बाद डरे नहीं हैं। वो अपने तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स निपटा रहे हैं। सलमान ने बिग बॉस के कई एपिसोड्स की शूटिंग की है। अपनी नई फिल्म सिकंदर की शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा सलमान सिंघम अगेन में कैमियो का रोल निभाने के लिए भी अपने दोस्त अजय देवगन की फिल्म के सेट पर पहुंचे। सलमान पर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा पैसा लगा है और ऐसे में सलमान अपने किसी भी प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते। और ये भी अनूठी बात है कि तमाम विवादों के बावजूद सलमान की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ कि जो 1990 में एक लवर बॉय के नाम से जाने जाते थे, वो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान बन गए। इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के बावजूद भी उनके पावर, सक्सेस, ब्रांडिंग, इमेज या कमाई पर कोई भी असर नहीं पड़ा। जाहिर तौर पर सलमान झुके नहीं हैं, सलमान डरे नहीं हैं। आखिर चलती का नाम गाड़ी भी है और जिंदगी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सलमान खान हैं। सलमान खान और लॉरेंस की कोई दुश्मनी आज की नहीं है। 1998 में चर्चित काले हिरण शिकार के मामले में ये शुरू हुई। लॉरेंस ने सलमान को ख़त्म करने की कसम खाई और इसी कारण लॉरेंस के जेल में होने के बाद भी लॉरेंस के गुर्गे आए दिन सलमान पर हमला करने का कोई मौका तलाशते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं। सलमान खान की इन दिनों रातों की नींद और दिन का सुकून उड़ा हुआ है। सलमान खान का पूरा परिवार घबराया हुआ है। जब से मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, तब से लेकर अभी तक सलमान खान को धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। और अब एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। मंगलवार यानी 29 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को एक मैसेज आया, जिसमें अज्ञात शख्स ने धमकी दी। मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। एक अधिकारी ने बताया कि मैसेज करने वाले ने यह भी कहा कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो सलमान खान को जान से मार देगा। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इससे पहले भी 25 अक्टूबर को सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो पता चला धमकी नोएडा के रहने वाले मोहम्मद तैयब उर्फ गुरफान नाम के शख्स ने दी थी। पुलिस ने गुरफान तैयब को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा से मोहम्मद तैयब को लेकर गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मोहम्मद तैयब का कनेक्शन पंजाब के गैंग से है। अब पुलिस तैयब से पूछताछ कर लॉरेंस गैंग से उसके रिश्ते का राज उगलवाने में जुट गई है। अब आपको सलमान खान को मिली धमकियों के बारे में बताते हैं। जून 2022 मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान के पिता सलीम खान को बेंच पर धमकी भरा खत मिला। खत में लिखा था, तेरा मूसे वाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान। मार्च 2023 सलमान के ऑफिशियल मेल पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे गए। ईमेल में लिखा था, सलमान खान अगला नंबर तेरा है, तू जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। मार्च 2023 जेल से दिए एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस ने कहा था, मेरा बचपन से बस एक ही गोल है और वो है सलमान खान को मारना। अप्रैल 2023 मुंबई पुलिस को फोन करके रॉकी नाम के लड़के ने सलमान को मारने की धमकी दी। दावा यह किया कि सलमान को मार देगा। पुलिस ने रॉकी नाम के लड़के को जोधपुर से गिरफ्तार किया था। धमकी देने वाले खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताते हैं। आपको बता दें कि जब लॉरेंस गैंग ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी, खुद सलमान ने पुलिस को दिए बयान में कहा था, लॉरेंस उन्हें मारना चाहता है। मेरे बॉडीगार्ड ने बांद्रा के पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल को मेरी जान लेने के लिए हुए इस हमले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। मुझे भी ये पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक की एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने मुझे और मेरे परिवार को मारने को लेकर एक इंटरव्यू में बात की थी। तो मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के साथियों की मदद से इस फायरिंग को अंजाम दिया।
जब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे थे। उसका प्लान मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने का था, जिसके लिए उसने ये हमला करवाया। सलमान खान और 26 साल पुराना काले हिरण का केस, और इस केस से शुरू होती है ऐसी दुश्मनी जिसके बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कसम खाता है कि वो सलमान खान को नहीं छोड़ेगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, सलमान खान को मारना। सलमान खान को हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, अगर सलमान हमारे बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगे सलमान खान, वरना आज हो या कल सलमान खान को जरूर मारेंगे। गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई एक ही बात कहता है, सलमान खान माफी मांग ले तो अदावत खत्म हो जाएगी। और सलमान खान की माफी के बाद लॉरेंस बिश्नोई काले हिरण के शिकार को लेकर चली आ रही दुश्मनी भूल जाएगा। सलमान खान के ऊपर साल 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत मानता है। इसलिए लॉरेंस ने सलमान खान से बदला लेने की ठान ली। आज तक ब्यूरो। सलमान खान का जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश करने वाला लॉरेंस बिश्नोई, और बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। वैसे ही हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तक कि मोटा तोता बोलते थे तब तक हम बर्दाश्त कर देते थे, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने जो दहशत फैलाई है, उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। उसकी टारगेट लिस्ट लंबी चौड़ी हो रही है और जान से मारने की उसकी धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिससे लॉरेंस बिश्नोई भी खौफ खाता है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नंबर 1? कौन है जिससे लॉरेंस भी खौफ खाता है? कौन है जो बी गैंग की बर्बादी की प्लानिंग कर रहा है? उस शख्स पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को उस शख्स के बारे में कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो लॉरेंस गैंग के खात्मे के ऑपरेशन में बड़े काम की साबित हो सकती है। और उस शख्स का नाम है कौशल चौधरी। लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी, गुरुग्राम के बोंडसी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी, वही कौशल चौधरी जिसे थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया, वही कौशल चौधरी जिसे खुद लॉरेंस बिश्नोई अपनी हिट लिस्ट में बता चुका है। इस हिट लिस्ट को देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट है और इसमें चौथे नंबर पर आप कौशल चौधरी का नाम देख सकते हैं। अब इसी कौशल चौधरी के बारे में दिल्ली पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है, और उसमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली के रानी बाग में बिजनेसमैन के घर फायरिंग और फिरौती के पीछे इसी कौशल चौधरी का हाथ है। गुरुग्राम के भोंडसी जेल से कौशल चौधरी ने प्लानिंग की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद पवन शौकीन ने साजिश को अंजाम दिया। पवन शौकीन ने ही शूटरों को सुपारी दी, फायरिंग करवाई और 15 करोड़ की फिरौती मांगी। दिल्ली के रानी बाग फायरिंग केस में ही स्पेशल सेल ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया और उन 2 शूटरों ने ही स्पेशल सेल को कौशल चौधरी की प्लानिंग की पूरी डिटेल दी है। और स्पेशल सेल को पता चला है कि कौशल चौधरी लॉरेंस बिश्नोई को निपटाने की तैयारी में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मारा तो वो एक दिन खुद मारा जाएगा। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।